अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अभी हमारे आसिफ कुरैशी साहब की रिगार्डिंग सुना रात में पौने 2 बजे जो डाले उन्होंने। बेशक हमारे आसिफ कुरैशी साहब एक दुकानदार होकर भी व्यापारियों के वास्ते एक दिल में तकलीफ है और होनी भी चाहिए। व्यापारी के लिए हो या मोनेदार के लिए हो या जनमत तोड़ने वालों के लिए हो या कमेले में कोई कमला होता है बच्चा उसके वास्ते भी हो। हर कोई एक दूसरे की तकलीफ को समझना चाहिए। बराबर हमारे आसिफ कुरैशी साहब, आपकी जो भी तजवीज़ है, हमारे सदर साहब इस ग्रुप में है, नायब सदरा भी है और जॉइंट सेक्रेटरियाँ भी है, तकरीबन लोग इस ग्रुप में हैं। इंशाल्लाह आप जो होटल वालों का और जो शराब के दुकान है जो चला रहे हैं वाइन शॉप वालों का जो भी हवाला दे रहे हैं वो जिस तरीके से काम करते हैं तो उस तरीके की सहूलत दियो बोल के बोल रहे हैं व्यापारी हजरात को। बेशक हमारे सदर साहब, आपसे मेरी भी गुजारिश है और हमारे आसिफ कुरैशी साहब बकौल बोल रहे हैं कि एक होटल चलाने वाला पूरी होटल खरीद ले रहा और पुलिस स्टेशनों को मैनेज कर रहा और एक शराब खाना चलाने वाला है उन्हें भी पूरा मैनेज कर रहा, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आसिफ कुरैशी साहब आपसे गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये व्यापारियों के मसले को लाइन को आप सॉल्व करो बोलकर। तो मैं हमारे सदर साहब से यही कहना चाह रहा हूँ, बकौल हमारे आसिफ कुरैशी साहब के बहादुरपुरे से लेकर उड़ीसा तक की लाइन जो भी परेशानियां आ रही जितने भी पुलिस स्टेशन वगैरह जो भी आ रही, जो भी गौरक्षका हैं उनको मैनेज करीजिए आप सदर साहब। और बहादुरपुरे से लेकर नौरंगपुर तक भी जो परेशानी आ रही है उसको भी आप सॉल्व कीजिए पूरी लाइन को खरीद कर। और बहादुरपुरे से लेकर गणेशपुर की लाइन भी और चिल्लर व्यापारियां जहां जहां से माल लाते, ये सब आप जरा सॉल्व करें तो बेहतर रहता हमारे बकौल हमारे आसिफ कुरैशी साहब के। तो आप जरा ये काम भी करें तो बेहतर रहता, लाइना पूरे सुधार के दिए तो। और हमारे आसिफ कुरैशी साहब, आप ऊपर आपकी एक रिकॉर्डिंग सुना था मैं, आप उसमें कह रहे हैं कि मंसूर चौधरी साहब जो पोस्ट वीडियो डाले हैं सदर साहब की 220 की, गिरा कहाँ पूछे तो क्या बोलना बोल के। कल हमारे एसएम रहीमुद्दीन कादरी का एक वीडियो आया, उसमें हमारे हारून कुरैशी साहब को और हमारे अबरार कुरैशी साहब को बोल रहा है उन्हें ये मुर्दार माल काट रहे हैं, मुर्दार गोश्त बेच रहे हैं और दुकानदारों से अपील कर ग्राहक से अपील कर रहा है कि दुकानदारों के पास जाकर रसीद पूछो बोल रहा, पर्ची पूछो बोल रहा उन्हें कहाँ से लाए माल, क्योंकि ये दो लोग सेल कर रहे बोल रहा उन्हें मुर्दार जानवर काट रहे बोल रहा। तो इसके लिए आप कुछ पहल करें क्या आसिफ कुरैशी साहब और बिरादरान कुरैशी या कोई भी इसमें कोई अपील कुछ भी करे काम। इन्हें जब इतना हराम गोश्त खिला रहे मुर्दार गोश्त खिला रहे बोलकर बोल रहा है वैसे रहीमुद्दीन कादरी, क्या इस पे इसके पेज पे जाके हमारे आसिफ कुरैशी साहब कुछ कमेंट्स करे, क्या पोस्ट डाले या इसको फोन करके बोले कि भाई ये तो तनाज़ा प्रॉपर्टी का है अबरार कुरैशी साहब के साथ, मरी ने पूरी बिरादरी को ले मर रहा ना भाई। इसके वास्ते कोई भी शख्स इसमें पहल करा, यहाँ पर आपको तकलीफ नहीं हो रही। हमारे आसिफ कुरैशी साहब इन्हें मुर्दार गोश्त खिला रहे बोल रहा, मुर्दार जानवर काट रहे बोल रहा, तो इस पे भी जरा गौर कीजिए, इसको भी जरा कमेंट्स कीजिए, इसको भी फोन पे बात कीजिए एस एम रहीम कादरी की। और हमारे सदर साहब से भी मेरी गुजारिश है, आसिफ कुरैशी साहब को एक दुकानदार होकर उन्होंने एक व्यापारी के लिए एक दर्द रखते हैं और ये दर्द रहना भी चाहिए। हाँ, एक दूसरे को पूरे अपन एक ही चाहिए हमारे आसिफ कुरैशी साहब, दुकानदार व्यापारी हजरात और हमारे मोड़ेदार, और चाहे वो जनमत तोड़ने वाले हो या चाहे कमले धोने वाले हो, ये सब अपन एक ही चाहिए, एक ही बिरादरी के हैं। मगर दूसरा भी पहलू देख लीजिए आप, एस एम रहीमुद्दीन कादरी को भी कॉल कीजिए, उन्हें मुर्दार जानवरों का बहुत बुरा रहा उन्हें, उसके वास्ते भी आपके क्या ख्यालात है जाहिर कीजिए और उस पे भी कमेंट्स कीजिए उसके भी पोस्ट पर। मोदी साहब, अमित शाह साहब, किशन रेड्डी साहब, माधवी मैडम, बंटी संजय सर, हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब, मैं तमाम मेरे हिंदू
भाइयों से, हिंदू बहन माधवी लता मैडम से मैं इससे रहमतुल्लाह खाली कहना चाह रहा हूँ कि अबरार कुरैशी, हारून कुरैशी गौ माता की हत्या कर रही, गौ माता का गला काट रही। मेरे पास सबूत है पूरा। अबरार कुरैशी या सैयद होटल में सबके सामने खुबला, सबके सामने बोल रहा हूँ गौ माता को मारता बोल रहा। लेकिन मैं इससे रहमतुल्लाह खाली भाई लाइव चल रहा जी, लाइव चल रहा इसलिए आपको ले ले रहा हूँ मैं। आइए, क्या नाम है आपका? आइए भाई, लाइव चल रहा, देखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए अपने? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि कोई से भी मजहब को तकलीफ नहीं देना। बोले चाहे हिंदू रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, कोई भी मजहब को तकलीफ नहीं देना। बोले अगर कोई मजहब को कोई चीज मुसलमाना करे, अगर वो मजहब को अगर तकलीफ हो रही तो मुसलमाना नहीं करना। बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मस्जिद के मानते कुछ नहीं, क्या नाम है आपका? हाँ, इमरान भाई, माफी चाहता हूं, लाइव चल रहा। अब हिंदू माँ और बहने, हिंदू भाया गौ माता को नको काटो बोलते, तो अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? अगर हिंदू भाया, हिंदू माँ और बहना गौ माता को नको खाओ बोल रही तो मुसलमाना नहीं खाना, बकरा काट के खाना। क्या खाना? नहीं कर सकते बकरा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। मस्जिद के इमाम से पूछो भाई इमरान भाई, माफी चाहता हूं, लाइव चल रहा जी। अभी दावत बाद में कहिए, अपन बिरयानी बाद में कहिए अगर जिंदा रहा तो मैं खास तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बोलता हूँ। अगर कोई यहूदी की औलाद, शैतान की औलाद जो मुसलमानों के भेद में है, वो लोग को इस्लाम नहीं मालूम, जाके मस्जिद के इमाम से पूछो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मेरे नबी, आपके नबी, हम सबके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर गैर मुस्लिम को अगर कोई चीज से तकलीफ हो रही तो मुसलमाना नहीं करना। बोले तो गैर मुस्लिम हमारे हिंदू माँ और बहने, मुस्लिम माँ और बहने, जो सनातन धर्म जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, सनातन धर्म के जो हिंदू माँ और बहने हैं, सनातन धर्म के जो हिंदू भाइयां हैं, वो लोग गौ माता की पूजा करते। जब सनातन धर्म के लोग गौ माता की पूजा करते तो मुसलमाना गाय का गोश्त नहीं खाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिए गैर मुस्लिम को जो चीज से तकलीफ होती है वो काम नहीं करना। बोले तो मैं एस.एम. रहमतुल्लाह खादरी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चल रहा हूँ। और हिंदुस्तान का कानून क्या बोल रहा? बड़े जानवर लाओ बोल रहा, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ उसको सेल करो बोल रहा। बैलों को गौ माता को नहीं। अब लोग बोल रहे यहूदी की औलादा, शैतान की औलादा, ये लोग की अम्मा 10 के पास जाके पैदा करी, लोगों को सो के बिस्तर गर्म करके इन लोग की अम्मा एस.एम. रहमतुल्लाह खादी तो गौ माता बोल रहा। अरे बेवकूफ, गौ माता हिंदुओं की माता बोल रहा हूँ। हिंदू माँ और बहने, हमारे हिंदू भाइयों की माता है गौ माता। तो मैं हिंदुस्तानी भाई हूँ, हिंदू माँ और बहनों का। मैं हिंदू माँ का बेटा हूँ एस.एम. रहमतुल्लाह खादरी, कहीं को नहीं रह सकता ऐसा। मैं हिंदुओं का बेटा नहीं बन सकता हूँ, ईसाइयों का बेटा नहीं बन सकता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परेड में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरा बेटा बोलते थे, काफिरा भाई बोलते थे। सिर्फ यहूदियां हैं अपने दुश्मन, यहूदियां, दूसरे कोई भी दुश्मन नहीं है। तो मैं हमारे सनातन धर्म के लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, क्योंकि हमें बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि हिंदुस्तान में गौ माता का खत्म नहीं होना। ये गौ माता के हथियारों को पूरों को जेल में डालना, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ये चंद कुरैशियां हैं, चंद चौधरियां हैं जो गौ माता की हत्या करते, ये पूरों को जेलों में डाल देंगे इंशाल्लाह। कि मैं हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रहा हूँ एस.एम. रहमतुल्लाह खादरी के नाम से कि गौ माता की हत्या नहीं करना बोलिए। तो हिंदुस्तान में, तेलंगाना, हैदराबाद शहर में कोई भी गौ माता की हत्या नहीं करना। हिंदुस्तान जो इजाजत दे रहा, जो मेडिकल सर्टिफिकेट से जो अपना बड़े जानवर ला रही, कोयला ला के सेल करो आप लगा, गौ माता को नहीं बेचना। और ये अबरार, हारून कुरैशी, परवेज, फैज, शेख शाहिद, शेख राशिद, शेख जायद, मुनाफ, इन लगा हैदराबाद शहर के बेगम बाजार में, पुराना पुल में गलियों में जा रही, गलियों में जाके जो गौ माता गलियों में फिर रही बेचारी, गौ माता को डीसीएम में भर रही, लारी में भर के चोरी कर रही, चोरी करके गौ माता का कत्ल कर दे रही, गौ माता का मांस बेच रहे लगा अबरार कुरैशी, हारून कुरैशी। तो मैं हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आखिरी बार मैं गुजारिश करता हूँ, मैं मरने से पहले और मैं हमारे
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं हमारे हिंदुस्तान के मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं हैदराबाद शहर के कॉन्टेस्टेड एमपी माधवी मैडम, मेरी बड़ी बहन है माधवी मैडम, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, मैं तेलंगाना के प्रेसिडेंट पंडित संजय सर से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं हमारे टीआरएस के केसीआर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं हमारे राहुल गांधी सोनिया गांधी से गुजारिश करता हूँ, मैं हमारे एफबीटी के प्रेसिडेंट फरहतुल्लाह खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं मजलिस के प्रेसिडेंट असद साहब मेरे बड़े भाई अकबर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लगा इंक्वायरी करो कि किस तरीके से लगा मेरा घर बर्बाद करे, मेरा मर्डर करने का प्लान डाल रही। आज मेरे अतरिया निकाल देते कहते, मेरा दिल अलग कर देते कहते, मेरे दीदी अलग कर देते कहते, ये पेन ड्राइव में है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे को जेल में डाल देना आप लगा। हैदराबाद शहर की पुलिस यहाँ पे पूरे में सबूता रख दिया, कोई भी मुजरिम को छोड़ना नहीं है। तो दुआ में याद रखिए, मैं आपका भाई एसएम रहमुद्दीन कादरी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। टाइगर अभी जिंदा है, एसएम रहमुद्दीन कादरी अभी जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।